अब तक गैलेक्टस को हराकर उसकी पावर कॉस्मिक एब्जॉर्ब करने के बाद गॉडजिला की ताकत अब कंट्रोल से बाहर जा चुकी है और नल गॉडजिला को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करके अपनी सेना के साथ सीधा इस गार्ड की तरफ आगे बढ़ रहा है, जहां ओडिन, एवेंजर्स और एक्स-मैन साथ मिलकर उसका इंतजार कर रहे हैं। लेकिन नल और गॉडजिला के ऊपर एक और शख्स की नजर पड़ चुकी है, विक्टर वॉन डूम की नजर। और अब आगे लैटवेरिया में अपने सिंहासन पर बैठा हुआ डूम पूरा तमाशा देख रहा था और फिर उसकी आंखें चमक उठती है। वो धीरे से मुस्कुराता है और कहता है, नामुराद रीड रिचर्ड्स एक छिपकली भी नहीं रोक पाया और खुद को वो दुनिया का सबसे समझदार इंसान कहता है। डूम अपने सेवक को आदेश देता है, मेरा जेट तैयार करो। जी मालिक। डूम धीरे से उठता है, उसकी आवाज ठंडी और खतरनाक है। वो आगे कहता है, मेरे ना रहने पर लैटवेरिया को प्रोटेक्ट करना, क्योंकि अब लैटवेरिया का सम्राट खुद इस आने वाली कयामत को रोकने जा रहा है। डूम अपने स्पेसशिप को एक्टिवेट कर देता है, लेकिन सीधा युद्ध में जाने से पहले वो एक और जगह की तरफ मुड़ता है, तिब्बत की तरफ, क्योंकि डॉक्टर डूम एक बात अच्छी तरह से जानता है, उसका दुश्मन कमजोर नहीं है। वो कहता है, गैलेक्टस का गिरना और उसकी पावर कॉस्मिक को एब्जॉर्ब करना गॉडजिला को एक जलजला बना चुका है और जब तक वो धरती से अपना बदला नहीं ले लेता वो रुकने वाला नहीं है। एक पल के लिए डूम रुकता है और आगे कहता है, सच तो ये है, हम चाहे लाख कोशिशें कर लें, हमारी हार निश्चित है, लेकिन डूम के होते हुए नहीं। दूसरी तरफ एसगार्ड में हाइमडाल आकाश की तरफ देखते हुए अचानक से बोल पड़ता है, कयामत यहाँ तक खुदा पहुंची है। हाइमडाल की बात सुनकर थॉर कहता है, हाइमडाल की नजर कभी धोखा नहीं खाती, एसगार्ड की कयामत आ चुकी है। और तभी पीछे से एक भारी आवाज गूंजती है, बेटा रे बिल की आवाज, और वो कहता है, मेरा स्टॉर्म ब्रेकर इस छिपकली की बैंड बजा देगा। थॉर हल्की सी मुस्कान के साथ उसका हाथ पकड़ता है और कहता है, यही स्पिरिट चाहिए बिल। बिल हंसते हुए कहता है, थॉर मेरी जान, आज म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर मिलकर इस दरिंदे का काम तमाम कर देंगे। लेकिन थॉर जानता है ये कोई आम दुश्मन नहीं है। वो बिल की तरफ देखता है और कहता है, इसे हल्के में मत लेना, ये कोई जानवर नहीं है, ये लिविंग इंजन ऑफ फ्यूरी है। बिल का एक्सप्रेशन सीरियस हो जाता है और अगले ही पल दोनों थॉर्स एक साथ आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। दूर अंधेरे स्पेस में गॉडजिला का विशाल साया उनके सामने आता है और बिना वक्त गंवाए म्योनियर और स्टॉर्म ब्रेकर बिजली की रफ्तार से उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं और दोनों हथियार एक साथ गॉडजिला से टकरा जाते हैं। इम्पैक्ट इतना भयंकर होता है जिससे गॉडजिला एक पल के लिए हिल जाता है, सिर्फ एक पल के लिए। और यह सब कुछ देखकर बिल चीख पड़ता है, यह कैसे हो सकता है? इस हमले से इसे हेला के दरवाजे तक पहुंच जाना चाहिए था। थॉर गहरी सांस लेता है और कहता है, मैंने कहा था छिपकली खुद फोर्स ऑफ नेचर है। और फिर वो अपना हाथ उठाता है और कहता है, चल दोस्त, अब तूफान बुलाते हैं। और अगले ही पल अंतरिक्ष फटने लगता है, बिजली, तूफान, गरज, सब कुछ एक साथ गॉडजिला के ऊपर टूट पड़ते हैं। गॉडजिला का पूरा शरीर झटकों से कांप उठता है और फिर धड़ाम, उसका विशाल शरीर बिजली के झटकों से किटकिटाते हुए जमीन पर गिरता है। लेकिन पलक झपकते ही गॉडजिला फिर से खड़ा हो जाता है और अपना सर उठाकर एक भयंकर दहाड़ मारता है। पूरा आसमान कांप उठता है। थॉर शांत खड़ा रहता है क्योंकि थॉर सब कुछ पहले से देख चुका था। लेकिन तबाही के इस मंजर को देखकर बिल की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो कहता है, कैसे? थॉर चीखता है, भाई तुरंत हट यहाँ से। और तभी गॉडजिला अपनी पूंछ से पलटवार कर देता है। थॉर और बिल को संभलने का मौका भी नहीं मिलता और दोनों हवा में छिटककर दूर जाकर गिरते हैं। थॉर जोर से चीखता है, सभी लोग आसमान पर नजर रखो। और अगले ही पल एवेंजर्स और एक्समैन एक साथ एक्शन में आ जाते हैं और गॉडजिला के ऊपर टूट पड़ते हैं। स्कॉट समर्स चिल्लाता है, स्टॉर्म, हमें ब्रिज को होल्ड करना होगा जिससे ओडिन को वक्त मिल सके। स्टॉर्म अपनी पूरी ताकत से तूफान को समन करती है और लगातार गॉडजिला के ऊपर बिजलियां गिराने लगती है और एक जबरदस्त धमाके के साथ गॉडजिला जमीन पर गिरता है। कैप्टन अमेरिका जीन की तरफ मुड़कर कहता है, जीन, अब यह अपना मुंह खोलेगा, क्या तुम इसकी हीट वेव्स को रोक पाओगी? जीन गहरी सांस लेती है और कहती है, मैं कोशिश करूंगी। और तभी गॉडजिला फिर से उठ खड़ा होता है और अपना मुंह खोल देता है और एटॉमिक ब्रेथ सीधा जीन की तरफ आती है। जीन अपनी टेलीकिनेटिक शील्ड्स को खड़ा कर देती है, लेकिन गॉडजिला की एटॉमिक बीम धीरे धीरे उसकी शील्ड को चीरने लगती है। जीन घबरा कर कहती है, ये मेरी शील्ड को तोड़ रहा है, हम ज्यादा देर तक नहीं टिक पाएंगे। दूर कहीं अंधेरे में
गॉडजिला का पीछा करते करते नल एसगार्ड तक चला आया था और फिर वो कहता है, अब मेरा सपना पूरा होगा और गॉडजिला ही वो चाबी है जिससे मैं पूरे मल्टीवर्स को झुकाऊंगा। वो अपने सिम्बियोट्स को फैलाने लगता है और कहता है, आओ मेरे बच्चों, अब हमारा पाप का बीज एसगार्ड के याग्द्रसिल को निगलने वाला है। दूसरी तरफ एसगार्ड में हाइमडाल की आंखों में एक नया दृश्य उभरता है और वो चीख पड़ता है, किंग इन ब्लैक यहाँ आ पहुंचा है, यह सब उसी की चाल है। दूसरी तरफ बैटलफील्ड में ओडिन गंगनियर लेकर आगे बढ़ते हैं। उनकी आवाज गरजती है, नामुराद छिपकली, सदियों से मैं तुझसे लड़ता आया हूँ और आज भी तेरी औकात नहीं मुझे हराने की। ओडिन गंगनियर से ब्लास्ट करते हैं और एक गॉडली एनर्जी गॉडजिला को जोर से पीछे की तरफ ढकेल देती है, लेकिन गॉडजिला गुस्से में और भी बौखला जाता है। उसकी आंखें जलने लगती हैं और फिर वो अपनी पूंछ घुमाता है और एक ही बार में एवेंजर्स, एक्समैन सभी के सभी हवा में छिटक जाते हैं। लेकिन जीन और ओडिन सही वक्त पर रिएक्ट करते हैं। जीन अपनी टेलीकिनेटिक शील्ड्स को बनाती है और ओडिन अपनी डिवाइन एनर्जी से एक सुरक्षा चक्र बना देते हैं और साथ मिलकर सभी सुपर हीरोज को बचा लेते हैं। ओडिन गरज कर कहते हैं, हेला, इंचांट्रेस, अब तुम्हारी बारी है। हेला अपनी काली शक्तियों को जगाने लगती है और इंचांट्रेस अपने डार्क मैजिक को अनलीश कर देती है। दोनों मिलकर गॉडजिला को रोकते हैं, लेकिन गॉडजिला रुकता नहीं है। उसका हर एक कदम एसगार्ड की जमीन को तोड़ने लगता है और हर एक झटके के साथ एसगार्ड का रेनबो ब्रिज टूटने लगता है। दूसरी तरफ जब सभी सुपर हीरोज गॉडजिला को रोकने के लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं, एक जगह पूरी तरह से खाली छूट जाती है, याग्द्रसिल मतलब ट्री ऑफ लाइफ। और अब तक देर हो चुकी है क्योंकि नल याग्द्रसिल के पास पहुंच चुका है। वो धीरे से अपना हाथ याग्द्रसिल के ऊपर रखता है और कहता है, मेरे बच्चों, क्या तुम इसे महसूस कर सकते हो? यही है जहां से जिंदगी की जड़ें पूरे यूनिवर्स में फैलती हैं। नल की आंखों में पागलपन चमक उठता है और फिर वो कहता है, अब इस वृक्ष का मालिक मैं हूँ। नल अपना गॉड वर्म याग्द्रसिल के ऊपर छोड़ देता है और सिम्बियोट्स से बना हुआ काला और घिनौना प्राणी याग्द्रसिल के ऊपर रेंगने लगता है और धीरे धीरे याग्द्रसिल बीमार पड़ने लगता है। उसकी रोशनी धीमे पड़ जाती है और तभी हाइमडाल वहां पर पहुंचता है और याग्द्रसिल की हालत देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो कहता है, यह कैसा दरिंदा है। नल हल्की सी मुस्कान के साथ आगे बढ़ता है और काले सिम्बियोट्स हाइमडाल को जकड़ने लगते हैं। नल उसके करीब आकर कहता है, दरिंदा, यह दरिंदा नहीं है एसगार्डियन, यह मेरी बंदी है। कितनी खूबसूरत है ना? हाइमडाल दर्द से तड़पते हुए चीखता है, मुझे आजाद कर, फिर देख मैं तेरा क्या हाल करता हूँ। नल ठंडी आवाज में कहता है, चुप एसगार्डियन, अब पूरी दुनिया खामोश होने वाली है। और फिर वो पीछे मुड़कर गॉडजिला को देखता है और कहता है, मैं अपना मकसद गॉडजिला के बिना कभी पूरा नहीं कर पाता और अब पूरा ब्रह्मांड गॉडजिला की चीखों से चुप हो जाएगा। और तभी आसमान फट जाता है, जैसे कोई चीज अपर एटमॉस्फेयर को चीरते हुए अंदर आ रही है। प्लैनेट का फर्मामेंट हिलने लगता है और तभी एक चमकती हुई रोशनी के साथ सर्फर गॉडजिला के सामने उतरता है और उसकी आवाज गूंजती है, यह खेल अब खत्म होगा। और अगले ही पल सर्फर एक लाइटनिंग फास्ट बैकफ्लिप मारता है। उसका कॉस्मिक बोर्ड एक तीर की तरह निकलता है और गॉडजिला के सीने को चीरते हुए पीछे की तरफ उसकी स्केल्स को फाड़ते हुए बाहर निकल जाता है। गॉडजिला इस हमले के लिए तैयार नहीं था और वो दर्द से कराह उठता है। और ये सब देखकर थॉर और सभी सुपर हीरोज खुशी से चीख पड़ते हैं। सर्फर आ गया, थॉर मुस्कुराता है। एक एसगार्डियन चीखता है, अब इस छिपकली की खैर नहीं। सर्फर अपने बोर्ड को वापस से बुलाता है और अपने दोनों हाथों से गॉडजिला के ऊपर पावर कॉस्मिक को लगातार ब्लास्ट करने लगता है और कहता है, गैलेक्टस कहाँ है और तेरे पास ये पावर कॉस्मिक कहाँ से आई? लेकिन तभी गॉडजिला अपने हाथ से सर्फर को पकड़ लेता है और सर्फर दर्द से कराहने लगता है। सर्फर कहता है, ये मुझे कैसे पकड़ सकता है? गॉडजिला दहाड़ता है जैसे वो सर्फर का मजाक उड़ाना चाहता है। गॉडजिला सर्फर को चींटी की तरह मसलने जा रहा था, लेकिन तभी ओडिन अपने सबसे खतरनाक हथियार को एक्टिवेट कर देते हैं, कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स, एक ऐसी शक्ति जिससे पूरे के पूरे ग्रह को बर्फ में जमाया जा सकता है। और देखते ही देखते एक बर्फीली आंधी गॉडजिला की तरफ बढ़ने लगती है। दूसरी तरफ गॉडजिला की कैद में सिल्वर सर्फर तड़पते हुए कहता है, ये मेरे मालिक की ताकत है और इस ताकत पर तेरा कोई अधिकार नहीं है गॉडजिला। सर्फर की आंखें चमक उठती है
वो कहता है अब और नहीं, और फिर वो अपने दोनों हाथों को फैला देता है और गॉडजिला के शरीर से पावर कॉस्मिक को अपने अंदर खींचने लगता है। और देखते ही देखते गॉडजिला के शरीर से पावर कॉस्मिक निकलकर सर्फर के अंदर समाने लगती है। और तभी ओडिन गरज कर कहते हैं सर्फर पीछे हट जाओ, अब विंटर्स का रैथ इसका अंत करेगा। सर्फर तुरंत अपना बोर्ड वापस बुलाता है और फिर कैस्केट ऑफ विंटर्स गॉडजिला के ऊपर अनलीश हो जाती है। ओडिन चीखते हैं नामुराद छिपकली अब दहाड़ कर दिखा। बर्फ गॉडजिला के पैर, शरीर, उसका सर सब कुछ जकड़ने लगती है और कुछ ही पलों में गॉडजिला का विशाल शरीर पूरी तरह से बर्फ में जम जाता है। और तभी सर्फर एक आवाज सुनता है, सर्फर जवाब दो, मैं रीड रिचर्ड्स। सर्फर जवाब देता है, रीड, एसगार्ड में गॉडजिला को रोक दिया गया है। रीड की आवाज टेंस हो जाती है और वो कहता है सर्फर गॉडजिला अमर है और हमें तुम्हारी जरूरत है। हमें गैलेक्टस को बचाना होगा वरना यूनिवर्स का बैलेंस टूट जाएगा। सर्फर तुरंत समझ जाता है और बिना एक भी पल को गंवाए कॉस्मिक रेल्म्स को चीरते हुए रीड की तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन एसगार्ड में कुछ और भी हो रहा था। याग्द्रसिल पर नल का इन्फेक्शन फैलता जा रहा था। उसका अंधेरा मल्टीवर्स में फैलने लगता है। दूसरी तरफ रीड अपनी टीम को कमांड करता है, सू, जॉनी तुम एसगार्ड जाओ, सिचुएशन कंट्रोल से बाहर जा रही है। और फिर वो आगे कहता है हमें डॉक्टर डूम से बात करनी होगी। बेन ग्रिम तुरंत बोल पड़ता है, रीड तुम पागल तो नहीं हो चुके हो? डूम को इन्वॉल्व करना मतलब और भी तबाही बुलाना है। रीड शांत हो जाता है और कहता है जाओ एसगार्ड की मदद करो। दूसरी तरफ एसगार्ड में नल बर्फ में जम चुके गॉडजिला को देखता है और कहता है धरती पर राज करना तुम्हारा अधिकार है गॉडजिला, और मैं तुम्हें दोबारा जगाने वाला हूँ। नल धीरे से मुस्कुराता है और कहता है गॉडजिला तुम क्या चाहते हो? मैं तुम्हें खुद धरती तक ले चलूं या फिर तुम इंतजार करोगे जब तक मेरे सिम्बियोट्स तुम्हारे सीने के अंदर उगने न लगे? अब सीन शिफ्ट होता है। बर्फ से ढके हुए पहाड़ों के बीच डॉक्टर डूम अकेले चल रहा है। हवा तेज है लेकिन डूम के कदम बिल्कुल नहीं रुकते। वो ठंडी आवाज में कहता है बुढ़ऊ अब सामने आ जा, बात करनी है मुझे। उसके हाथों में फ्लेम्स ऑफ फ्लैट लाइन जलने लगती है और आसपास की हवा वाइब्रेट करने लगती है। और तभी डूम के सामने एक रोशनी उभरती है और एंशिएंट वन उसके सामने आता है। डूम सीधे कहता है बुढ़ऊ तुम्हारी राय चाहिए मुझे रास्ता दिखाओ। एंशिएंट वन शांत और भारी आवाज में कहता है डूम यह कोई ऐसी गुत्थी नहीं जो तुम आसानी से सुलझा लो। गॉडजिला अमर है और हमारे द्वारा किया गया हर एक हमला उसे और भी ज्यादा शक्तिशाली बना रहा है। डूम अपनी आंखें सिकोड़ लेता है और कहता है हाँ हमारा साइंस फेल हो चुका है, हमारा मैजिक फेल हो चुका है और हमारी हर एक कोशिश बेकार जा चुकी है। एंशिएंट वन धीरे से कहता है गॉडजिला सिर्फ एक शुरुआत है, असली खेल तो नल का है। उसका अंधेरा अब एसगार्डियन मैजिक को खा रहा है। और तभी एंशिएंट वन के चेहरे पर अंधेरा चढ़ने लगता है और नल का इन्फेक्शन एंशिएंट वन के ऊपर हावी होने लगता है। उसकी आवाज टूटने लगती है और वो कहता है हाँ, हम हार रहे हैं डूम। डूम चुप खड़ा रहता है जैसे वो हालात की गहराई को समझ रहा है। और यहीं पर हमारे पार्ट 3 की कहानी खत्म हो जाती है। और अब अगला पार्ट और भी खतरनाक होने वाला है क्योंकि इस बार नल का बाप डूम खुद उसे रोकने आया है। और अगर अभी तक आपने पार्ट 2 को नहीं देखा है तो लेफ्ट वाली वीडियो में देख सकते हैं। और अगर आप इस पूरी कहानी को शुरुआत से सुनना चाहते हैं तो राइट साइड वाली प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हैं। और अब जल्द ही मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना, बाय।